हेलो एवरीवन। आप सब जानते हैं कि जो हम सोचते हैं ना, जो हमारे मन की गति है वो सबसे तेज है। हमारी प्रार्थना बहुत तेज पहुंचती है जहां पहुंचना होता है, बस बशर्ते कि वो सच्ची होनी चाहिए। चलिए एक कहानी सुनाते हो। एक राजा हुआ करते थे। वो क्या करते थे, जब भी वो दिन शुरू करते थे तो वो पहले मंदिर जाते थे। तो मंदिर से होने के बाद, पूजा करने के बाद, वो आकर सीढ़ियों पे बैठते थे थोड़ी देर, ताकि उनको थोड़ा सुकून मिल सके। उनके दाईं तरफ एक भिखारी बैठता था और बाईं तरफ एक भिखारी होता था। और रोज जैसे ही राजा आकर बैठते तो दाईं तरफ वाला भोग बोलता कि हे प्रभु भगवान, आपने राजा जी को तो बहुत कुछ दिया, थोड़ा सा मुझे भी दे दें। और जो बाईं तरफ वाला भिखारी होता है वो कहता है, हे राजा जी, आपको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप मुझे थोड़ा सा दे दीजिए। तो ये होता क्या है कि दाईं तरफ वाला तो भगवान से मांगता है और बाईं तरफ वाला राजा से मांगता है। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन राजा जी अपनी पत्नी के साथ इस बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें। दोनों मिलकर इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि पूर्णिमा के दिन हम जो है, अब जो भगवान से मांग रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भगवान खुद करेंगे। पर जो बाईं तरफ वाला है वो तो मुझसे मांगता है, तो मैं उसके लिए अच्छी सी खीर बनवा के उसी बर्तन में ढेर सारे सोने रख के उसके पास भिजवा दूंगा। और वो मंत्री जी को बुलाकर ये आदेश दे देते हैं, क्योंकि राजा जी के हिसाब से जो भिखारी भगवान से मांग रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भगवान की है, और जो मुझसे बोल रहा है उसको मेरे लिए मुझे करना चाहिए उसके लिए। तो पूर्णिमा के दिन जो मंत्री होते हैं वो खीर बनवाते हैं और उस बर्तन में नीचे सोने के सिक्के बहुत सारे रख के ऊपर से खीर भर के बाएं वाले भिखारी को दे आते हैं। भिखारी जैसे ही पाता है खीर तो वो चिढ़ाने लगता है दाएं तरफ के भिखारी को, कहता है, देख तू भगवान से मांगता रहता है रोज़ रोज़, तेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। मैंने राजा से मांगा, देख मुझे कम से कम खीर तो मिली, अब तो मैं पेट भर के खाऊंगा। फिर वो बहुत अच्छे से खाना शुरू कर देता है। खीर बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन आधा खाते खाते ना उसका पेट भर जाता है। तो अब कहता है, ओ भिखारी सुन, देख तू तो भगवान से मांगता है, कुछ मिलता नहीं है, चल मेरी तरफ से ये खीर ले ले और तू खा ले। ऐसा कह के वो उस बर्तन को उस भिखारी को दे के चला जाता है। दूसरे दिन जब राजा आते हैं तो वो देखते हैं कि दाईं तरफ वाला भिखारी तो है ही नहीं और बाईं तरफ वाला भिखारी वहीं बैठा हुआ है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने कुछ भेजा था, वो तुम्हें मिला कि नहीं। तो उसने बोला, अरे राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी खीर भेजी थी, मैंने तो पेट भर के खाया और आधा खाते खाते मेरा पेट ही भर गया। तो मैंने दाईं तरफ वाली भिखारी को दे दिया, बोला कि जा, तू तो भगवान से मांगता रहता है, तुझे कुछ मिलता तो है नहीं, चल तू मेरी तरफ से ये ले ले। तो राजा जी ने कहा, अगर तुमने पूरी खीर खाई होती तो तुम आज धनवान व्यक्ति होते। अब उसने सच्चे मन से भगवान से मांगा था तो भगवान ने उसे दे दिया और वो अब अमीर आदमी बन गया है। तुम्हें पता है, उस बर्तन में नीचे सोने के सिक्के थे। अगर तुम पूरा खीर खत्म कर लेते ना तो तुम्हें समझ में आता कि उसमें क्या था। तो यही है, ये हम सब के जीवन पे लागू होता है, क्योंकि जब हमारी प्रार्थना सच्ची होती है ना, हमारे मन से निकलती है, तो वो ज़रूर पूरी होती है।